हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन है और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मार्केट गॉसिप। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं मगर शेयर मार्केट की बेसिक जानकारी ना होने के वजह से इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पा रहे, या कुछ बेसिक क्वेश्चंस मन में है जिसका आंसर नहीं मिल रहा, जिसके वजह से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं उन बेसिक क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे कि व्हाट इज शेयर मार्केट, शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, हाउ शेयर मार्केट वर्क्स, शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, डीमैट अकाउंट क्या है, डीमैट अकाउंट कहाँ और कैसे ओपन करें, इन सारे बेसिक क्वेश्चंस के जानकारी देने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। दोस्तों, वैसे तो डेवलप कंट्रीज में जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, जापान 60 to 70% पीपल इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में और लगभग 15 से 25% तक के अपने कैपिटल पे इनकम कमा लेते हैं। लेकिन अगर मैं हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में ये आंकड़ा बहुत ही कम है। हमारे देश में मैक्सिमम 2 से 5% ही लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं मगर मुख्य 2 कारण हैं। एक है अनअवेयरनेस अबाउट शेयर मार्केट, यानी कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, या शेयर मार्केट भी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का जरिया बन सकता है। दूसरा है फियर अबाउट स्कैम्स एंड फ्रॉड, यानी हमारे देश में ऐसे कई स्कैम्स और फ्रॉड हुए हैं जिसके वजह से जिनको पता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अच्छा जरिया है, लेकिन उन फ्रॉड्स और स्कैम के वजह से उनको डर लगता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। और उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के मुख्य 3 तरीके हैं। सबसे पहला आता है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, जिसमें आता है फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी, सेविंग्स अकाउंट, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड या एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम। और हमारे देश में मैक्सिमम लोग यहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम 4 to 7% ही अर्निंग आप कमा सकते हैं यहाँ से। दूसरा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टर अपना पैसा एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सौंप देता है और ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसी इन्वेस्टर के पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। कुछ परसेंटेज शेयर मार्केट में अच्छी कंपनियों में लगाएंगे, कुछ परसेंटेज डेट फंड में भी लगाएंगे, और जो इनकम यह एसेट मैनेजमेंट कंपनी कमाती है उसमें से अपना एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे वो इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और यही इन्वेस्टर का प्रॉफिट होता है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 10 to 15% रिटर्न आप कमा सकते हैं। और अगर मैं इसे शेयर मार्केट से कंपेयर करूं तो शेयर मार्केट से म्यूचुअल फंड थोड़ा कम रिस्की है। तीसरा आता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। और आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हम 15 से 25% तक के इनकम कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जिनका आंसर हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। सबसे पहला है व्हाट इज शेयर। दोस्तों, शेयर मार्केट सब लोगों ने सुन रखा होगा, लेकिन शेयर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। कोई भी कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जब कंपनी शुरू की जाती है तो डायरेक्टर या प्रमोटर यानी कंपनी के मालिक अपना पैसा कंपनियों में लगा देते हैं शुरू करने के लिए। कंपनियों के ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो कंपनी बैंक से लोन भी लेती है। लेकिन जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने की बात आती है या कंपनी को डेवलप करने की बात आती है तो कंपनियां पब्लिक से पैसा उठाती है, और पब्लिक से पैसा उठाने का जरिया ही शेयर मार्केट है। यानी कंपनी को अगर शेयर मार्केट में से पैसा उठाना है तो सबसे पहले अपना ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड करना होता है। ऑथोराइज कैपिटल यानी मैक्सिमम अमाउंट जिससे ज़्यादा कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में नहीं इशू कर सकती। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मान लीजिए कंपनी ने अपना ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए रखा है और एक शेयर का प्राइस 10 रुपए रखा है, तो टोटल 1 लाख कंपनी के पास शेयर्स होंगे जो कंपनी इशू कर सकती है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इशू नहीं कर सकती। और अगर कंपनी को ऑथराइज कैपिटल डिसाइड हो गया तो सबसे पहले अगर कंपनी को अपने शेयर्स मार्केट में लाने हैं तो उसका जरिया है आईपीओ, यानी आईपीओ के थ्रू ही कंपनियां अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर सकती हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू अगर कंपनी को फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स मार्केट में लॉन्च करने हैं यानी इशू करने हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज पे। और हमारे देश में 2 नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है एनएससी या बीएससी या दोनों पे तो उसे लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। यानी कंपनी को अगर अपने शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं तो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। और जब ये लिस्टेड कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में आईपीओ के थ्रू इशू करती है तो उस शेयर्स की फिर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है और शेयर की ट्रेडिंग के वजह से ही मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है और इसी फ्लक्चुएशन के वजह से शेयर्स के प्राइस कम या ज़्यादा होते हैं यानी अप और डाउन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। दोस्तों अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक बैंक अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट और दूसरा डीमैट अकाउंट। बैंक अकाउंट तो सबके पास है और सबको पता है, लेकिन डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट भी एक बैंक अकाउंट की तरह ही है, बस यहाँ पर आपके पैसों की जगह शेयर्स रखे जाएंगे, यानी जब भी आप शेयर खरीदोगे तो आपके शेयर्स डीमैट अकाउंट में दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कैश डिपॉजिट करने के लिए बैंक में जाते हैं तो कैश डिपॉजिट होने के बाद वो कैश नोटों में नहीं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी आंकड़ों में दिखाई देती है। तो वैसे ही जब आप शेयर खरीदेंगे तो शेयर्स भी आपको डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखाई देंगे यानी आंकड़ों में दिखाई देंगे आपके पास कितने शेयर्स है। तीसरा सवाल, हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें या कहां पर ओपन करें? दोस्तों हमारे देश में कई ब्रोकिंग कंपनीज है जो डीमैट अकाउंट ओपन करती है और उसे मेंटेन भी करती है, जैसे ज़ेरोदा, एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, मोतीलाल ओसवाल, ऐसी कई ब्रोकिंग कंपनीज है जो हमारा डीमैट अकाउंट ओपन करने में हमारी मदद करती है और उसे मेंटेन भी करती है। जब भी आप शेयर खरीदोगे या बेचोगे तो आप ब्रोकिंग कंपनियों के थ्रू ही कर सकते हैं, यानी शेयर बाय और सेल आप ब्रोकिंग कंपनी के थ्रू ही कर सकते हैं। ये ब्रोकिंग कंपनियां उसके बदले में ब्रोकरेज चार्ज करती है और टैक्सेस भी लगाती है। टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करती है और ब्रोकरेज जो है वह ब्रोकिंग कंपनी का इनकम होता है। कुछ ब्रोकिंग कंपनी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी चार्ज करती है। इफ शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज रिस्की, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है? तो उसका आंसर है यस। दोस्तों जहां पर ज़्यादा रिस्क है वहीं पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी कंपनी में एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, कंपनी को देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपको लॉसेस ना हो सके। रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट भी है। जब आप अच्छे से जानकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप प्रॉफिट ज़रूर कमा सकते हैं। रिस्क के साथ प्रॉफिट भी है। पांचवा, हु सेव इन्वेस्टर फ्रॉम फ्रॉड। इन्वेस्टर को फ्रॉड से भी खतरा है, यानी स्कैम्स जो घोटाले होते रहते हैं उससे भी खतरा है, लेकिन इस खतरों से, इस फ्रॉड से हमें कौन बचाएगा? तो हमारे देश में एक संस्था बनी हुई है जिसका नाम है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, जिसको स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करना पड़ता है, यानी एनएससी बीएससी को फॉलो करना पड़ता है, जिसके वजह से फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी क्या काम करती है? प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर फ्रॉम फ्रॉड एंड स्कैम। इन्वेस्टर का फ्रॉड्स और स्कैम से प्रोटेक्शन करना ही सेबी का मुख्य काम है।
मार्केट सर्विलेंस, मार्केट में कोई भी गलत तरीके से ट्रेडिंग ना हो, स्कैम्स के तरीके से ट्रेडिंग ना हो, इसके लिए सेबी हमेशा मार्केट पे नज़र रखती है और इन्वेस्टर को इससे बचाती है। इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्शन, तो सेबी का ये काम भी है कि इन्वेस्टर को हमेशा गाइडलाइन देते रहना और एजुकेट करते रहना ताकि इन्वेस्टर फ्रॉड से बच सके। पांचवा सवाल, व्हाट टू डू फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। दोस्तों अभी तक के हमने ये तो जान लिया कि शेयर क्या है या डिमैट अकाउंट क्या है या ब्रोकिंग कंपनीज क्या है, लेकिन मुख्य बात तो यही है कि जब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे कमाएं या प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कैसे करें। तो जान लेते हैं। सबसे पहले मेक द हैबिट्स ऑफ रीडिंग कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट और पीई रेशो को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जो कंपनी अच्छी है उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा होगा, पीई रेशो अच्छा होगा, ऐसे ही कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए हमें हैबिट लेनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को पढ़ने की, पीई रेशो को पढ़ने की। दूसरा, वॉच द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट, हमेशा शेयर मार्केट के बारे में न्यूज़ देखती रहनी चाहिए और अपडेट रहना चाहिए कि शेयर मार्केट में एक्चुअल में हो क्या रहा है। रीड द बुक्स रिलेटेड टू शेयर मार्केट, दोस्तों बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो बुक्स रीड करके अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं। इसलिए बुक्स बेहतरीन जरिया है शेयर मार्केट की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना, स्ट्रैटेजी बनाना और प्रॉफिट कमाना। और सबसे महत्वपूर्ण, कंटिन्यूअस ट्रैक द कंपनीज शेयर एंड मार्केट, मार्केट को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए, कंपनीज को हमेशा ट्रैक करते रहना चाहिए। कुछ कंपनियां हमारे ट्रैकिंग के लिस्ट में होनी चाहिए जिसको हमें रोज देखते रहना चाहिए। अगर आप कुछ महीनों तक ऐसा करेंगे तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि कौन सी कंपनी के शेयर्स किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से घटते हैं। तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि कब इन्वेस्टमेंट करना है और कब सेल करना है। इससे बहुत फायदा होता है। फॉलो द बिग इन्वेस्टर्स, अगर ये 4 चीजें ऊपर की आपको नहीं समझ में आ रही तो आप बड़े इन्वेस्टर को भी फॉलो कर सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स यानी जैसे राकेश झुनझुनवाला, इंडिया में इनको वॉरेन बफेट भी बोला जाता है। ये सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश के, इनको कई लोग फॉलो करते हैं। राधा किशन दमानी, फाउंडर ऑफ डीमार्ट, ये भी शेयर मार्केट में बादशाह है, इनको भी कई लोग फॉलो करते हैं। रामदेव अग्रवाल, चेयरमैन ऑफ मोतीलाल ओसवाल। विजय केडिया, चेयरमैन ऑफ केडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने तो अपनी उम्र के 19वें साल में ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और आज ये शेयर मार्केट के बेताज बादशाह है, इनको कई लोग फॉलो करते हैं। निमेश शाह, MD एंड CEO ऑफ ICICI प्रूडेंशियल, इनको भी कई लोग फॉलो करते हैं। तो अब लोगों जो ये बड़े इन्वेस्टर्स जिन शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप भी उसी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये था आज की शेयर मार्केट के बारे में बेसिक जानकारी। मैं आई होप कि आप सबको ये बेसिक जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।